हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सदन में प्रश्नकाल के दौरान दादूपुर नलवी नहर के मामले में हाईकोर्ट से आए फैसले के मुद्दे पर और रोहतक में एक जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों ही बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट से दादूपुर नलवी नहर के मामले में जो फैसला आया है उस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। इसके साथ ही रोहतक की जो वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा मुद्दा था उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अगर कहीं अतिक्रमण जैसी बात है तो उसकी जानकारी ली जाएगी। इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और कांग्रेस के विधायकों के बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्रवाई के बीच प्रेस गैलरी में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार ने दादूपुर नलवी नहर के मामले में जो तथ्य थे वो सही पेश नहीं किए और इसके साथ ही जो रोहतक में तालाब की जमीन पर कब्जाने का मामला है उस मामले में भी सरकार सही से जवाब नहीं दे रही है। बीबी बत्रा ने कहा कि इस मामले में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने गलत तथ्य रखे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लेकर आएगी। प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल की शुरुआत हुई। शून्यकाल में कई विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी सवाल शून्यकाल में खड़े हुए हैं। इसके अलावा सदन की कार्यवाही में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार पर कई हमले किए हैं। रघुवीर सिंह काद्यान ने जब सरकार पर कई वार किए उस दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच में काफी तल्खी भी हुई। इससे पहले सदन की कार्यवाही में आज सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने एक बार वॉकआउट भी किया। बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही में एक विधेयक को भी वापस लिया गया है। ट्रैवलिंग एजेंट से जुड़ा जो विधेयक 2024 में सरकार लेकर आई थी उसको आज सदन में वापस लेने के लिए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने रखा, जिसके बाद इस विधेयक को वापस लिया गया है। इसी तरीके से हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने श्यामलात भूमि से जुड़ा एक विधेयक पुरस्तापित किया है। बहरहाल बजट सत्र की कार्यवाही को तीसरे दिन यानी कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फरीदाबाद की आरपीएस सवाना सोसाइटी में कार घुसाने को लेकर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में पुलिस के ही सामने जमकर लात शिकायत नहीं मिली है। पूरी घटना बीते कल की बताई जा रही है, जहां पर डीपीटीपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सवाना सोसाइटी में कार घुसाने को लेकर सोसाइटी के अंदर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बावजूद इसके पुलिस के सामने दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। हालांकि फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं है। जैसे ही कोई शिकायत आएगी वह कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जो मारपीट का वीडियो है वो फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। जींद में 2 दिन पहले हुए बीजेपी के नेता के ऊपर जानलेवा हमले में आज जींद पुलिस ने एक बड़ा अहम खुलासा किया और इस खुलासे दौरान पुलिस ने जानकारी दी कि जो ये जानलेवा हमला हुआ था ये दोनों ही परिवारों का आपसी लड़ाई और झगड़ा था। इस झगड़े में जब आरोपी ने परिवार के ऊपर जानलेवा हमला के लिए फायर किया तो उस फायर के दौरान एक महिला को जो छर्रे लग गए और छर्रे लगने के कारण महिला वो घायल हो गई। उस घायल महिला को जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहाँ पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर जींद के सिविल अस्पताल में पहुंची और जो घायल महिला थी उसकी शिकायत के आधार पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया और जिसने घटना को अंजाम दिया उनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश किया और वहां पर उनका 1 दिन का
पुलिस रिमांड भी लिया है। और उसमें घटना में सामने आया कि जो ये लड़ाई थी एक दुकान के आगे, परचून की जो दुकान थी उसके आगे बैठने को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी। और उसी लड़ाई के चलते जो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में बात की जाए तो जो एक पक्ष था तो उसने दूसरे पक्ष पर जो फायर कर दिया और उस फायर में एक महिला को गंभीर जो घायल हुई और उसको जींद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। और महिला के ही बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब आगे क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से 3 आरोपियों को पकड़ा है और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस दिन ब दिन तफ्तीश जारी कर रही है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। भिवानी में एक किडनैपिंग का मामला सामने आया है। व्यापारी सुनील को देर रात एक व्यक्ति ने किडनैप कर लिया। आरोप है कि उसने 64,000 रुपये भी मोबाइल पर ट्रांसफ़र करवा लिए। यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट की तो व्यापारी अपना किसी न किसी प्रकार से उससे छूट करके पुलिस की शरण में आ पहुँचा। पुलिस ने उसे भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि आरोपी हंसा को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि उस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।